आरिफ को सारस दे दो सारस आरिफ को। आरिफ जिंदा रह जाएगा, किंतु सारस की मृत्यु आरिफ के वियोग में हो सकती है। वन विभाग शायद इस दोस्ती की पवित्र पराकाष्ठा को ना समझे। सारस बड़ा संवेदनशील पक्षी है, अपने साथी का बिछुड़ना शायद वह बर्दाश्त न कर पाए। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार। मैं शुरू करता हूँ अमेठी के आरिफ से, जिसने एक घायल सारस को पालन पोषण किया और दोस्ती ऐसी प्रगाढ़ हो गई कि देश विदेश में लोग आरिफ और सारस की दोस्ती को कौतूहल के साथ देखने लगे। सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विशेषांक महीनों बना रहा राज्य पक्षी और इंसान की दोस्ती। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने को रोक नहीं पाए और अमेठी पहुंच गए आरिफ और सबसे लंबी गगनचुंबी उड़ान भरने वाले राज्य पक्षी से मिलने और उसे देखने, उसका दीदार करने, उसके बारे में जानने। आज के इस वीडियो में मैं जीव जंतुओं के बारे में प्रचलित कानून, उन्हें पालन पोषण करने की मनाही, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने, उनके मारने, शिकार करने और व्यापार करने पर जेल तथा जुर्माना की बात करते हुए हम मानवीय पक्ष को भी उद्धृत करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव के अमेठी जाने पर यह मामला और भी चर्चा का विषय बन गया। अखिलेश यादव द्वारा जीव जंतुओं के प्रति सदा सहायता की बात भी उनके कार्यकर्ता जोर शोर से उठाने लगे और इस फोटो को सोशल मीडिया का विशेषांक बना दिया गया। अखिलेश यादव ने स्वयं इसे डाला अपने सोशल साइट्स पर। सबसे बड़ी बात तो यह कि किसी ने इसे खराब नहीं कहा और ना ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी ही किया। शायद अखिलेश यादव नहीं जाते, इंसान और विलुप्त होते इस राज्य पक्षी से मिलने, तो सारस शायद आरिफ के पास ऐसे ही रह जाता। किंतु शायद शासन ने इसका ही संज्ञान लिया और फिर उसे याद आया जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 की सुरक्षित अनुसूची में सारस पक्षी को संरक्षण प्रदान करने की बात। हमसे भी कई मित्रों ने कहा कि आपको जाना चाहिए, ऐसे बताया गया और मैंने भी जाने का प्रयास किया, किंतु जा नहीं पाया, हमेशा देखता रहा इसे। वन विभाग के अधिकारी आरिफ के गांव पहुंचे, सारस को अपने कब्जे में लिया। आरिफ ने अश्रुपूरित नेत्रों से और रुधे गले से अपने दोस्त को विदा किया। उनके सामने कोई और चारा भी तो नहीं था। अगर रोकते तो उनके ऊपर कार्रवाई होती। जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आपको। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। वैसे एक सबसे बड़े जीव के सिनेमा में मृत्यु होने के बाद ऐसा अभिनेता द्वारा गाया जा रहा है, कहा जा रहा है, जब जानवर कोई इंसान को मारे। चलिए अब आप इसको पूरा करिएगा, इन पंक्तियों को, और किस फिल्म का यह गीत है इसे भी आप बताएंगे, किसने गाया है और अभिनेता कौन है। वन विभाग उसे पक्षी बिहार ले गया। सारस की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आरिफ अपने दोस्त के वियोग को कैसे झेल रहा होगा इसका अंदाज़ा मैं स्वयं अपने से लगा सकता हूँ, क्योंकि रात को हमारी नींद एक बार टूटी तो आरिफ और सारस मेरे आंखों के सामने थे और मैं देर तक इस बारे में सोचता रहा। कानूनी दावपेच तथा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हमारी नींद कुछ देर तक गायब रही, घंटों गायब रही। हमने अपने जीवन में स्वयं कई बार जान की बाजी लगाकर शिकारियों को पकड़ा है, पक्षियों को मुक्त कराया है, वन्य जीवों की रक्षा किया है, घायल भी हुआ हूँ। प्रशस्ति पत्र भी मुझे शासन और अधिकारियों द्वारा दिया गया है और जो थानेदार वगैरह थे वह खार खाए रहते थे, क्योंकि उनका जो खेल था उसमें मैं बाधा बन रहा था। उनके जीवन पर मैंने बहुत कुछ किया है, कानूनी कार्रवाई कराया और इसमें कुछ राइफल और बंदूकधारियों को भी पकड़ा गया। दोस्तों, राइफल थी,
कोई पक्षी मारने वाली राइफल नहीं थी, बंदूक नहीं थी, ओरिजिनल बंदूक थी, दुनाली बंदूक, राइफल थी। पकड़ा गया, उनके हथियार हम सभी ने अपने कब्जे में लिया। कब्जे में नहीं लेते तो हमारे ऊपर भी हमला कर देते। पक्षियों को पकड़ा गया, थाने में सुपुर्द कराया गया, और वह सामान्य लोग नहीं थे, बड़े नामी गिरामी लोग थे जिनकी बड़ी धाक है, और कभी मैं उस बारे में बताऊंगा आपको। कानूनी आधार और अधिनियम की बात करें तो सारस का पालन पोषण नहीं किया जा सकता। नेपाल और भारत को छोड़ दिया जाए तो अन्य देशों में सारस विलुप्ता अवस्था में पहुंच गया है। सबसे ऊंची और लंबी उड़ान भरने वाला सारस अपने साथी के प्रति इतना वफादार है कि एक की मृत्यु हो जाने के बाद दूसरा दाना पानी छोड़ देता है, और कुछ दिन में वह भी दम तोड़ देता है। यह पक्षी दाम्पत्य जीवन के प्रति बड़े संवेदित और वफादार हैं। यह कई बार लव यू नहीं करते, या कई बार प्यार को नहीं दोहराते हैं, और फर्जी लव यू करने की इनकी आदत नहीं है। एक से अगर संबंध हुआ तो उसी के साथ पूरा जीवन बिता देते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। अखिलेश यादव ने न केवल ट्वीट किया बल्कि अपने संबोधन में भी कहा है कि हमारे जाने के बाद प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। मानव और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम उसे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो और फोटो का उल्लेख किया है जिसमें वे राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव का यह कहना है और सवाल किया है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर कब मुक्त होगा। यदि जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के बीच के प्रावधानों की बात करें तो आरिफ ना ही सारस का पालन पोषण कर सकता है और ना ही प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिला सकते हैं। दोस्तों, यह नियम की बात हम कर रहे हैं, मानवीय दृष्टिकोण तो अलग है। जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 तथा यथा संशोधित नियमावली 2002 के अनुसार इन पक्षियों का पालन पोषण नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने कई बार अपने कुछ वीडियो में इसका उल्लेख करते हुए दोहराया है, इन्हें आप दाना भी नहीं खिला सकते। जैसा कि आप जाएंगे किसी चिड़ियाघर में और जो इस तरह के हैं तो उसमें यह लिखा होता है कि आप इसे कोई कुछ न खिलाएं। किंतु मानव सभ्यता के साथ पक्षियों और इन जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ है, साथ साथ रहने और एक साथ दिनचर्या इनकी शुरू होती है। दोनों को ही इसे रोका नहीं जा सकता। आरिफ के प्रति जिस प्रकार का प्यार सारस द्वारा देखने को मिला है, हमें नहीं लगता कि वह इस वियोग को सहन कर पाएगा। यह बात सत्य है कि उसे भी अपने जोड़े के साथ रहने का राइट है, अधिकार है, और मौलिक अधिकार इसे कहा जाएगा जीव जंतुओं के प्रति, जिससे वे दोनों शारीरिक संबंध बनाएं और इनकी वंशावली को और भी आगे बढ़ाया जा सके। सारस को खुला वातावरण देने का प्रयास वन विभाग ने किया है, उसे वहाँ जोड़ा भी मिल जाएगा, किंतु जिस प्रकार की संवेदनशीलता 6 फीट तक की लंबाई और लगभग 9 किलो वजन वाले शाकाहारी तथा मांसाहारी पक्षी सारस की देखने को मिल रही थी, उससे मैं यकीन कर सकता हूँ कि बिल्ली, नेवला, सियार, लोमड़ी और गुलदार आदि से तो सारस की रक्षा हो सकती है, किंतु यह मित्र वियोग उसे संकट में जरूर डालेगा। तो दोस्तों, नियमों को किया जा रहा है शिथिल, किया जा सकता है, और आरिफ को दिया जा सकता है सारस पक्षी। नियमों को शिथिल करने का अधिकार राज्य को है, हमारी सरकारों को है, और समय समय पर नियमों को शिथिल करते भी हैं। वन विभाग करता रहे उसकी देखरेख, राज्य का अधिकार है कि वह नियमों में ढील दे सकता है, और एक शासनादेश इस आशय का जारी कर सकता है कि आरिफ और सारस के अतिशय प्रेम को देखते हुए सारस पक्षी आरिफ के पास रहेगा। फिर क्या होगा? वन विभाग तथा पशुपालन उसकी देखरेख समय समय पर करते रहेंगे। सारस का मेडिकल परीक्षण समय समय पर किया जाएगा, किंतु इसको भविष्य में आधार न बनाया जाए। प्रदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को सारस पक्षी के पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वह ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत
उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सारस को क्रौंच पक्षी भी कहा जाता है, जो अधिनियम की 6 अनुसूचियों में प्रथम पायदान पर है। जैसा कि सूचियां विभक्त की गई हैं और मैंने बताया है, जिला योजना में भी मैंने उसे उठाया था, कई बार डीएफओ वगैरह बगली झांकते रह गए। इस वफादार पक्षी का उल्लेख महर्षि वाल्मीकि ने किया है, जब एक शिकारी सारस पक्षी के जोड़े में से किसी एक को बाण चलाकर मार डालता है और दूसरा पक्षी अपने साथी के वियोग में कुछ देर में ही तड़प तड़प करके प्राण त्याग देता है। महर्षि वाल्मीकि व्यथित हो जाते हैं और शिकारी को शाप देते हैं। यह सहवास से पहले नृत्य भी करते हैं और इनका जो फिजिकल रिलेशन है, शारीरिक संबंध है, उसकी तुलना नहीं की जाती। यह जो नव दंपति हैं सारस के जोड़े का दर्शन करके अपने दिनचर्या की और अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर अंडे को सेते हैं। लगभग 1 महीने में अंडे से चूजे निकलते हैं। 1 से 2 महीने में नर और मादा मिलकर अपने बच्चों को इतना प्रशिक्षित कर देते हैं कि वह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर अपना बचाव करने लगते हैं, अपना शिकार करने लगते हैं। यह दलदली भूमि, नाला, पोखरा, ताल, सरोवर, नदियों के पास रहते हैं। यही इनका आशियाना होता है। कीड़े मकोड़े, मछली, सांप आदि खाने के साथ साथ शाकाहार भी इनका प्रिय भोजन है। पता लगा है सारस उड़ गया। यह मेरी अंतिम जानकारी नहीं है, लेकिन सारस कुछ और को लेकर के उड़ गया है। उड़ करके कहाँ गया, वन विभाग इस बात को नहीं जानता कि अगर कोई पालतू, जैसे हम लोगों ने देखा है बहुत बार, छुड़वाया भी है तो एक डर बना रहता है, यदि पालतू तोता है आपके पास, उसे अब छोड़ेंगे तो अन्य पक्षी मिल करके उसे मार डालेंगे। कौवा मारेगा, तोता मारेगा, उसे फिर इसमें नहीं रहने देगा। ऐसा भी होता है। सारस क्या इसमें अपने आप को बचा पाएगा? क्या सारस इस वियोग को सहन कर पाएगा? क्या सारस के प्रति सदा सहायता की भावना रखते हुए आरिफ और सारस के अतिशय प्रेम की पराकाष्ठा का संज्ञान धारण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार नियमों को शिथिल करेगी और सारस पुनः आरिफ को सौंपा जाएगा? मुझे यह नहीं पता, किंतु सारस और आरिफ की परमात्मा रक्षा करें। इस अनुरोध के साथ आज का यह वीडियो मैं संवेदित होकर के समाप्त करता हूँ। जो कुछ था मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर था और जो प्रचलित नियम है उनका संज्ञान लेते हुए आज का वीडियो मैं कर रहा हूँ। विनम्रता के साथ सभी आत्मीय दोस्तों को ब्रजभूषण दुबे का दिव्य नमस्कार।